तो यार हर डेवलपर का यही सपना होता है कि उसके पास भी एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। अब वो यही सपना लेकर आता है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पे उसे क्या मिलता है, एक बेकार पोर्टफोलियो डिज़ाइन, या फिर पोर्टफोलियो अच्छा है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, उसके कोड को बस केवल लिख दिया है और तुमसे बोल दिया गया है कि हाँ जो जो मैं लिख रहा हूँ उसको तुम कॉपी कर लो, और जिससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। तुम्हें बिल्कुल कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और इसी सर्च में आई थिंक तुम आज तक भटक रहे हो इस वीडियो से उस वीडियो तक, बट अब रुक जाओ। ये वीडियो तुम लास्ट तक देख के जाना, तुम्हारी सर्च यहीं पे खत्म हो जाएगी। तुम अपने स्क्रीन पे पोर्टफोलियो देख पा रहे होगे, ठीक है। ये पोर्टफोलियो कैसा है मैं तुम्हें बता दूं यार कि ये किसी भी पोर्टफोलियो से इंस्पायर नहीं है, ये किसी यूट्यूब वीडियो से इंस्पायर नहीं है, ठीक है। ये जो पोर्टफोलियो है ये इंस्पायर है लिंक्डइन से और हमारे इंस्टाग्राम डिजाइन से, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भैया इसमें कहाँ लिंक्डइन दिख रहा है, कहाँ इंस्टाग्राम डिजाइन दिख रहा है। तो यार जब हम कोई किसी भी वेबसाइट का क्लोन बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसको पूरा कॉपी नहीं करते हैं, हम उससे थोड़े थोड़े से कंपोनेंट्स उठाते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे प्लेस करने पे अच्छी लगेगी, ये चीज़ यहाँ पे प्लेस करने पे अच्छी लगेगी। जैसे कि तुम ये डिज़ाइन देख पा रहे हो, देखो ये स्क्रॉल हो रहा है, तो ये इफेक्ट हमने उठाया है इंस्टाग्राम से कि ठीक है हमारा साइड में इधर फिक्स कर देंगे और ये वाला इतना स्क्रॉल होता जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे साइड में प्रोफाइल दिख रही है ये मैंने उठाया है अपने लिंक्डइन से, ठीक है। तो ये वहीं से इंस्पायर है। अब तुम इधर देख रहे होगे तो ये 3 सेक्शंस में है। यहाँ पे एक लिंक टैग है, यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट है, और यहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल बना के रखी जिसमें इमेज है, और इधर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ठीक है। ये तुमको पोर्टफोलियो वेबसाइट बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन इसका कोड लिखने वाला हूँ, हर लाइन का क्या मतलब है वो चीज़ हम तुमको एक्सप्लेन करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो अगर तुम नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके पहले हम ये देखते हैं कि हम उसको बनाएंगे कितने पार्ट्स में, मतलब कि जैसे तुम देख पा रहे हो पोर्टफोलियो वेबसाइट पूरी ऐसी है कुछ, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये बनाना है तो अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये सब कैसे लगा है, ये इधर कैसे आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी अगर तुम वेबसाइट बनाओगे तो मैं तुम्हें आज ही बता देता हूँ, जो भी वेबसाइट होगी हम उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे कि हम उसको एनालाइज करेंगे कि हमें बनाना कैसे है, ठीक है। तो अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर तुम देख पाओगे यार कि 3 हिस्से हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम यहाँ पे देखोगे तो 3 हिस्से हैं, ठीक है। पहला है ये जिसमें ये हमारे आइकन्स हैं, और दूसरा है ये जिसमें हमारा पूरा कंटेंट है, और तीसरा है ये जिसके अंदर हमने अपनी प्रोफाइल बना के रखी है और कॉन्टैक्ट के लिंक लिख के रखे हैं, ठीक है। तो ये 3 हिस्से में हमारी पूरी वेबसाइट डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 डिव बनाएंगे मेन, ठीक है। ये पूरी बॉडी में है ना, तो पूरी बॉडी में मेन हम 3 डिव बनाएंगे। पहला इस आइकन्स के लिए, दूसरा ये हमारा मेन कंटेंट के लिए, तीसरा ये हमारी प्रोफाइल और कनेक्ट के लिए, ठीक है, यानी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए, ठीक है। तो चलते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ये हमारी HTML फाइल है, इस पे बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे जाके जो भी तुम्हारा नाम हो वो नाम लिख देना। मेरा है अभिषेक, तो मैं अभिषेक लिख देता हूँ। उसके बाद हमें 3 सेक्शंस बनाने हैं, ठीक है। तो बेस्ट SEO के लिए मैंने तुमको बताया था सेक्शन टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन, और हमें चाहिए कितने, 3 सेक्शन चाहिए। तो पहला जो है उसकी ID दे देते हैं हम नैवलिंक्स दे देते हैं, फिर लिंक दे देते हैं, ठीक है। दे देते हैं लिंक कंटेनर, ठीक है। और जो दूसरा है उसको हम दे देते हैं मेन कंटेनर, मेन बॉडी है ना इसके अंदर पूरी, तो हम इसको मेन कंटेनर दे देते हैं, ठीक है। और जो हमारा तीसरा है उसको हम ID देते हैं कि क्या ये प्रोफाइल है तो प्रोफाइल कंटेनर दे देते हैं, तुम जो भी दे सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल कंटेनर। तो हमने बना लिए हैं 3 डिव्स, जिसके अंदर एक है नैव, दूसरा है मेन कंटेंट, तीसरा है प्रोफाइल कंटेनर, ठीक है। अब चलते हैं उसको डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले तो कनेक्ट करेंगे अपनी CSS को, तो style.css में जाएंगे, और ये CSS यहाँ पे style.css, इसको ओपन कर लेते हैं फॉलो लिंक, और ये हमारी CSS पूरी ओपन हो गई, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके लिखेंगे रीसेट, और ये कुछ ऐसा आ गया। इसको रन करते हैं और देखते हैं हमें कुछ मिलेगा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने थोड़ी सी भी स्टाइलिंग किसी को नहीं दी है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें करना है कुछ ऐसा कलर लाना है। तो यार उसके लिए यहाँ पर है कलर जिला, ठीक है। कलर जिला पे जाएंगे हम, यहाँ पर आएंगे तो ये हमें बताएगा कलर क्या है इसका। तो इसका कलर है ये, ठीक है। कलर कॉपी हो चुका है। हम यहाँ पे जाएंगे बॉडी में, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे बॉडी,
और इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड कलर वी। अब ये हमारा कुछ कलर मिल चुका है, ठीक है। अब हमको बनाने हैं 3 पार्ट्स, एक ये डिव, एक ये डिव, एक यू डिव, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे और लिखेंगे हैश, ये है हमारा लिंक कंटेनर और मेन कंटेनर ऐसा ऐसा। तो हम बस केवल लिंक कंटेनर को लिखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। विथ इसकी 100% हमको नहीं देनी है, हमको देनी है कुछ 100 पिक्सल देनी है बस केवल फिलहाल के लिए हमको बनाना है, तो हम ऐसा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा और बॉर्डर ऐसा, देखते हैं क्या बन के तैयार हुआ, ठीक है। ये कंटेनर हमें बन के मिल गया। ये यार ऑटो सजेशन से आए, तुम इसको कॉपी करके लिख सकते हो। मैंने दिया कुछ नहीं, विथ दी है, हाइट दी है और बॉर्डर दे दिया है, बस इतना ही। विथ दी है, हाइट दी है और बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे दूसरे की CSS, दूसरा हमारा मेन कंटेनर, इसकी विथ दे देते हैं हम कुछ 100 पिक्सल, नहीं इसको थोड़ा बड़ा रखना है हमें, इसलिए इसकी विथ देंगे हम 500 पिक्सल, ठीक है। हाइट दे देंगे इतनी, नहीं हाइट दे देंगे इसको 100 VH, ठीक है। हाइट इसको दे देंगे 100 VH, पूरे फुल कवर करें, ठीक है। और ऐसा, तो ये हमारा बन के तैयार हो गया दूसरा कंटेनर। अब हमें चाहिए तीसरा कंटेनर अपना, तो हैश प्रोफाइल कंटेनर, और इसकी हाइट इतनी नहीं चाहिए, इसकी हाइट हमको चाहिए कुछ 50 कर देते, 50 कर देते हैं, देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। इतना कुछ आया, ठीक है। और विथ 500 से हटा के हम 400 कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब ये सब आए एक लाइन में, ठीक है। यहाँ पे कैसे, ये है साइड साइड में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्टाइल में जाएंगे और बॉडी में जाएंगे। बॉडी में जाके पहले तो हम लिखेंगे कलर वाइट, ताकि हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाए और हमें दिखे अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और ये आ गया कुछ ऐसा, ठीक है। ये आ गया ऐसा। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद तुम देखोगे, इसको हटा देते हैं, इसके बाद तुम देखोगे तो इधर भी थोड़ी जगह है और इधर भी थोड़ी जगह है, तो हम इसको दे देंगे, यहाँ पर जाएंगे और दे देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। और अब देखते हैं, ये कुछ ऐसा स्प्रेड हो गया, ठीक है, ओके। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पैडिंग टॉप से दे दें थोड़ा सा नीचे लाने के लिए। तो यहाँ पे हम दे देते हैं पैडिंग टॉप से कुछ 100 पिक्सल दे देते हैं, और ये ऊपर से आ जाएगा नीचे कुछ ऐसा, देख रहे होगे तो तुम, ऐसा दिख रहा है, और ये है ऐसा, ठीक है। तो ये ज़्यादा नीचे है, ये ऊपर है, ये यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको लाना पड़ेगा और नीचे। तो हम यहाँ पर जाएंगे लिंक में और इसकी पोजीशन दे देंगे हम एब्सोल्यूट। तो अब देखो, अब ये इधर आ गया ना, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है लेफ्ट से 0 कर देंगे, इधर आ जाएगा 10 कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट से 10 पिक्सल कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और क्या करना है, और हमें टॉप से कर देना है 50%, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, और ये थोड़ा ऊपर है, ये इधर है, ये थोड़ा ऊपर है, ये इधर है, ये यहाँ पर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको लेफ्ट से देना पड़ेगा 30 पिक्सल। अब ये आ जाएगा क्या, हाँ 50 दे देते हैं क्या, 50 पर भी नहीं आ रहा है, तो हम इसको हटाते हैं और दे देते हैं 5%। अब कितने में आएगा, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो अब तुम देख पा रहे हो ये भी मिक्स हो गया। तो अब हम इसकी पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट, और अब ये है इधर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी जाएंगे और इसकी भी पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट, और ये कुछ ऐसा ही रहेगा। इधर जाएंगे, राइट में लिखेंगे 0, तो अब ये इधर आ जाना चाहिए, इधर आ गया है, बट हमको 0 नहीं चाहिए, हमको चाहिए 10 पिक्सल, थोड़ा सा स्पेस। तो अब तुम देखोगे, अब ये पूरा डिज़ाइन सेम है। हाँ, तुम्हें समझ में आ रहा है कि यार ये बॉक्स तो ऐसा है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो तुम, क्योंकि मैंने यहाँ पे विथ दे के रखे 500 पिक्सल, इसलिए वो 500 पिक्सल के हिसाब से ही वर्क कर रहा है। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख देते हैं कैलकुलेट, और यहाँ पे 100% और माइनस कर देते हैं 400 पिक्सल ये है, और 100 पिक्सल है तो इसको 500 पिक्सल कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी आ रही, इतनी आ रही, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं, यहाँ पे 600 पिक्सल कर देंगे, तो ऐसा आएगा। तो इसको कर देते हैं कुछ, इसको कर देते हैं कुछ 30% में। अब ये ऐसा है, 50% ऐसा है, ये मिक्स है, ठीक है। तो अब क्या करें, 50% ऐसा है और ये ऐसा है, तो हमें इसको लाना है थोड़ा सा इधर, ठीक है। इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट और लेफ्ट से 0 देते हैं, तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट से 0 नहीं देंगे हम, लेफ्ट से देंगे 100 पिक्सल, तो अब ये किधर जाएगा, अब इतना ही आएगा, तो हम दे देंगे लेफ्ट से 10%,
ऐसा, और 15% आई थिंक अब आ जाना चाहिए, अब आ गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पूरा लेआउट बिल्कुल ऐसे। नहीं समझ में आ रहा होगा पर बन गया। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये टॉप से थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, इसको टॉप से कर देते हैं 40 पिक्सल बस केवल। हाँ अब ठीक है। तो अब तुमने इसका लेआउट बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब तुम देख पा रहे होगे तो यहाँ पर जो ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स, इसके अंदर भी दो चीजें हैं। पहला है तो ये एक ये, ठीक है, दूसरा है एक ये। तो हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर भी दो डिव बनाने पड़ेंगे। पहला डिव बनाना पड़ेगा ये, दूसरा डिव बनाना पड़ेगा ये। तो चलते हैं और बनाते हैं चल के इसको। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये है लास्ट वाला हमारा प्रोफाइल कंटेनर, ये मेन और ये लिंक। और हम जाएंगे यहाँ प्रोफाइल में, और प्रोफाइल के अंदर क्या हमारी दो चीज़ें हैं। ठीक है, पहला तो है प्रोफाइल में एक ये डिव है, ऊपर वाला डिव है, और एक नीचे वाला डिव है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिव इंटू 2। ठीक है, हमको दो डिव चाहिए। तो पहले वाली की क्लास लिख देते हैं प्रोफाइल, ठीक है, और दूसरे वाली की क्लास दे देते हैं, इसकी हम क्लास दे देते हैं क्या, कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट है और कॉन्टैक्ट कंटेनर है बेसिकली, ये कॉन्टैक्ट कंटेनर। तो पहला वाला है हमारा प्रोफाइल और दूसरे वाला है कॉन्टैक्ट कंटेनर। ठीक है, इसको दे देते हैं प्रोफाइल कंटेनर है। दो कंटेनर बन गए। अब चलते हैं और इनको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे डॉट प्रोफाइल कंटेनर और विथ 100% हाइट, 70% बॉर्डर रेडियस। देखते हैं कैसा बन के हमें मिलेगा। कुछ ऐसा मिला है। ठीक है, तो हम इसकी हाइट कर देते हैं 30% कर देंगे, इतना बन गया। ठीक है, और तुम देख सकते हो यार आराम से, कोई इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस केवल विद दी 100%। बेसिकली मैंने किया ही नहीं है, ऑटो सजेशन से आ गया। ठीक है, तो विद दी है मैंने 100% ताकि ये पूरा कंटेनर कवर कर ले। हाइट दी है मैंने 30% ताकि ऊपर से थोड़ा इतनी हाइट इसमें आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बॉर्डर रेडियस बॉर्डर दे दिया है ऐसा, ताकि हमें थोड़ा सेपरेट होता हुआ दिख जाए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ का बॉर्डर हटा सकते हैं, यहाँ का बॉर्डर हटा देंगे तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी फिलहाल लगा देते हैं क्योंकि अभी हमें ये कंटेनर और बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद इसका बॉर्डर दे दिया मैंने सेपरेट, और मार्जिन बॉटम से कर दिया है 10 पिक्सल। बस इतना कुछ नहीं किया, तुम आराम से देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अब हमारा है डॉट कॉन्टैक्ट कंटेनर। इसकी क्या है, विड्थ इतनी, हाइट इतनी, और ये कुछ ऐसा हमें कंटेनर मिल गया। ठीक है, इसको हमें ऊपर से कुछ हमें यहाँ पे कर देते हैं 20 पिक्सल, तो कैसा होगा। ठीक है, ये डिसेंट गैप है, हाँ डिसेंट गैप है। ठीक है, इतना ही। अब हम इसको कर देते हैं रिमूव, यहाँ से ऐसा मिल रहा है। ठीक है, ऐसा मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, मैंने किसको प्रोफाइल कंटेनर से हटा दिया, सॉरी यार, यहाँ से हटाएंगे तो अब हमें कुछ ऐसे दो कंटेनर मिल गए। तो हमें क्या मिल गया, ये दो कंटेनर्स मिल गए। हाँ, पर अब देखोगे तो तुम इसके बॉर्डर शार्प है और इसके बॉर्डर राउंडेड है। ठीक है, तो वो सब हम स्टाइल करेंगे, तुम टेंशन मत लो। कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे हम बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ठीक है, और इसको करेंगे कॉपी पूरा, और यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। और ये देखो 20 पिक्सल, इसके भी हम कर देंगे 20 पिक्सल। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे जाके कर देंगे पेस्ट, और ये अब हमारा बन गया। ठीक है, ऐसा हमें कुछ बन के मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर एक, पहले इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे होगे तो ये आइकन्स लगे हैं। ठीक है, ये आइकन्स लगे हैं, इस पे हम होवर कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा कुछ इफेक्ट आ रहा है। तो हमें पहले लाने पड़ेंगे अपने आइकन्स। तो हम ब्राउजर में जाएंगे और सर्च करेंगे रिमिक्स आइकन। सही से देख लो, रिमिक्स आइकन, ऐसी वेबसाइट आएगी ओपन। ठीक है, इसको तुम ओपन कर लेना, ओपन हो जाने दो, 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये गिटहब का आइकन आएगा। ठीक है, बिल्ली टाइप की बनके ये गिटहब का आइकन है। ठीक है, इसको ओपन कर लेना है हमें, और यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन हुई देखो, ये रिडायरेक्ट करेगा हमें गिटहब पे। ठीक है, उसके पहले ये फर्स्ट वेबसाइट, और यहाँ पे हमें जाके सर्च करना है होम। यहाँ पे जाके हमें सर्च करना है होम, ये कुछ ऐसा आइकन मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने ऐसा ही आइकन लगा के रखा है। तो हम इस आइकन को करेंगे ओपन, और ये देखो ये वाली जो लिंक आएगी, ये वाली पहली वाली, इसको यहाँ से कर लेंगे हम कॉपी। ठीक है, ये हो गई कॉपीड, और हम आएंगे अपने VS कोड पर, और ये VS कोड यहाँ पर आएंगे, और इसके अंदर आके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें जाके देखेंगे तो वो आइकन नहीं आया। उसके लिए क्या करेंगे, जो गिटहब की लिंक ओपन हुई थी उस पर जाएंगे, और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक लिखा होगा CDN लेसे लिंक करके, इसको कॉपी कर लेंगे, और इसको यहाँ पर आके डायरेक्ट जहाँ पे हमने अपनी CSS को
पेस्ट किया है उसके नीचे इसको जाकर पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, और अब जाके देखेंगे तो अब हमें यहाँ पे आइकन दिख रहा है। ठीक है, और हमें थोड़ा सा और इसमें काम करना पड़ेगा यार, जो इसकी विथ 100 पिक्सल है इसको हमें 50 पिक्सल कर देनी चाहिए आई थिंक। हाँ ठीक है, ओके। और अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये सारे आइकन्स लगाने हैं। इनका लिंक यार मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इसको सर्च करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना के रखा है ये, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा और कॉपी कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से कर लूँगा कॉपी और यहाँ पर आऊँगा दूसरे वाले में, पोर्टफोलियो में, और इधर जाके कर देंगे हम इसको पेस्ट। इधर जाके हम कर देंगे इसको पेस्ट, और अब हम देखेंगे तो ये हमारे सारे आइकन्स मिल रहे हैं। ठीक है, स्टाइल करना मैं सिखा दूंगा, इसके लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम वहां से जाके कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब तुम देखो यार, यहाँ पे मैंने एक चीज एक्स्ट्रा की है, वो ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा है टाइटल, और टाइटल के आगे मैंने लिखा है नाम। ठीक है, तो ये तुम कर लो। इससे करने से क्या होता है कि जब हम होवर करेंगे तो हमें एक ऐसा टाइटल, जैसे होम लिख के आ रहा ना, ये दिखेगा, बस इतना काम होता है। ठीक है, अब हमें करना है इसको स्टाइल, और ये हमारा लिंक कंटेनर। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और देखते हैं कैसा होगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और अब ये कुछ ऐसे आ चुके होंगे। और मैं इसके बाद थोड़ा अब आइकन्स को करूँगा स्टाइल, तो डायरेक्ट लिंक आइकन, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल सही है, और मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ हमें मिल रहा है, जो कि बहुत ही गंदा मिल रहा है। ठीक है, और हमें करना क्या है, हमें इसको करना है अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे और मार्जिन हटा देंगे इसकी। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, गैप लिख देंगे 20 पिक्सल का, कुछ इस तरीके से हमें आइकन मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और लिख देंगे पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल, और अब हमें ये आइकन्स हमारे इस तरीके से मिल रहे हैं। क्या किया है मैंने, आइकन्स लिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया है, फिर मैंने गैप दे दिया 20 पिक्सल का, और फिर मैंने इस मेन कंटेनर को दे दिया है पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल। ठीक है, अब ये इवनली हमको मिला है, और मैंने क्या किया, मैंने बस केवल इसके फॉन्ट साइज को दिया है 24 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो सके। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दोनों चीज़ें स्टाइल करनी है, क्या ये चीज़ बनानी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक इमेज है और एक नेम है। बस यहाँ पर आएंगे और इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे एक IMG टैग, और यहाँ पे जाके लिख देंगे इमेज, और उसके बाद लगाएंगे H1 टैग, और इसके अंदर लिख देंगे अपना नाम, अभिषेक तिवारी। ठीक है, तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा। ओके, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे S3 के अंदर कनेक्ट विथ मी। ठीक है, कनेक्ट विथ मी मैंने लिखा। उसके बाद मैंने 4 बॉक्सेस बनाए। ठीक है, उसके बाद मैंने डिफ बनाए हैं, कितने, 4। ठीक है, हर डिफ के अंदर क्या है, एक ये है, एक नाम है, और एक व्यू है। ठीक है, तो मैंने दे दिया H3 दे देते हैं, और इसको H2 कर देते हैं। ठीक है, इस हेडिंग को H2 कर देते हैं, इसको H3 कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं लिंक्डइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लिंक्डइन, और मुझे व्यू करना है, तो यहाँ पर जाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे स्पैन के अंदर लगाएंगे एंकर टैग, और यहाँ पे href के वो, और यहाँ पे व्यू। ठीक है, href पे बेसिकली हम अपनी लिंक लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी अगर लिंक्डइन खोलूँ, ये रहा मेरी लिंक्डइन की लिंक, तो अगर मैं चाहूँगा तो इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाके href के अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे व्यू देखो लिख के आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको ये यहाँ पे नेविगेट कर देगा, इसलिए। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया है, लिंक लगा लिया है। ठीक है, और ऐसे ही मैंने 4 बॉक्सेस में कर देना है। यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और ऑल्ट के साथ कर्सर अलग अलग जगह पॉइंट करेंगे, इंटर करेंगे और ऐसे कर देंगे पेस्ट, तो हमारे पास 4 चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, पहले हमको स्टाइल करना है इसको, उसके बाद हम स्टाइल करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको स्टाइल करते हैं और यहाँ पर जाएंगे, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं क्लास को, प्रोफाइल कंटेनर। ठीक है, Ctrl+C, और यहाँ पर आएंगे, सबसे नीचे जाएंगे और लिखेंगे डॉट प्रोफाइल कंटेनर। आई थिंक मैंने इसको पहले से ही स्टाइल किया है, आई थिंक हाँ मैंने किया है। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अब देखो अब ये कुछ हमें ऐसा मिल रहा है। तो हम यार एक इमेज लगा लेते हैं। ठीक है, इस इमेज को कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर जाएंगे और ये रहा इमेज के अंदर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ये बीच में आ जाए। ओके, अब उसके बाद हमें करनी है इमेज को स्टाइल। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट प्रोफाइल कंटेनर इमेज हाइट बॉर्डर रेडियस मार्जिन लेफ्ट इतना। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं और देखते हैं, तो ये मिलेगा हमें इतना। ठीक है, इसके बाद यहाँ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ को यार 100 पिक्सल कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटी लग रही थी। अब ये थोड़ा बड़ी दिखेगी हमें। ठीक है, क्या किया देखो, देखो बहुत ध्यान से देखो, मैंने मेन कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया। ठीक है, ताकि वो दोनों ऐसे थे ना, ऐसे ऐसे हो गए। उसके बाद मैंने अलाइन आइटम सेंटर किया ताकि दोनों की जो ये है ना हाइट और विड्थ, ये देखो ऐसे आ सके। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद फिर मैंने किया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड ताकि ये कुछ ऐसा दिख सके। उसके बाद फिर मैंने इमेज को थोड़ा सा किया और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे यार, हम करेंगे ऑब्जेक्ट फिट में कर देंगे कवर। ठीक है, तो अब ये थोड़ा इमेज देखो बहुत अच्छे से अलाइन हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें हमने कर लेनी है। तुम यहाँ से देख सकते हो, कुछ नहीं किया, विड्थ दी, हाइट दी है, बॉर्डर रेडियस दी है और ऑब्जेक्ट फिट कवर किया है ताकि इमेज उसके अंदर परफेक्टली फिट हो सके। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और डिजाइन। ठीक है, अब हम आएंगे इस कंटेनर के अंदर, ये तो ये हमारा कॉन्टैक्ट कंटेनर है। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे कॉन्टैक्ट कंटेनर में और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसमें कर देना है अलाइन आइटम्स, सॉरी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, इससे क्या होगा, ये सब टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा। डरो मत, बिल्कुल वैसे ही बनवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएंगे और ये हमारे डिव्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट आइटम्स के अंदर जो डिव है हमें उस पर काम करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे डॉट कॉन्टैक्ट आइटम्स डॉट कॉन्टैक्ट कंटेनर के अंदर जो डिव है उस पर हमें क्या काम करना है, उस पर हमें कर देना है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब ये हमें कुछ मिल रहा है ऐसा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो अब हमें मिलेगा कुछ ऐसा। तो इसमें अराउंड है क्या, हाँ इस पे अराउंड है। ठीक है, ओके ऐसा, और अलाइन आइटम्स कर देंगे हम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, और क्या करना है, और हमें कर देना है गैप नहीं काम करेगा इसमें। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसमें दे देनी है मार्जिन, मार्जिन दे देंगे, अभी आ जाएगा इतना। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे तो ये कुछ कलर वलर आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है यार, इसका बैकग्राउंड कलर देना हमें, बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम इसको, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसको चेक करना पड़ेगा, एक सेकेंड, कलर जिला, और यहाँ पर जाएंगे तो इसका कलर हमें पता चल जाएगा ये। ठीक है, कॉपी हो गया होगा और यहाँ पे जाके हम कर देंगे पेस्ट। तो अब हमें मिल जाएगा कुछ ऐसा कलर। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे भी कर देते हैं हम 20 पिक्सल कुछ ऐसा। ओके, और हाइट दे देते हैं 20 पिक्सल, ताकि हाइट दे देते हैं थोड़ा सा 50 पिक्सल। 50 पिक्सल आई थिंक बहुत बड़ा हो गया ना। और हम इसकी हाइट को कर देंगे वेरिएबल, हाइट को कर देंगे वेरिएबल ताकि ऐसा आ जाए। ठीक है, और अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, और क्या करना है, अब हमें इसको सही करना है, ये जो लिंक्स हैं। ठीक है, इसको करना क्या है, इन यार ये बहुत बड़ा लग रहा है ना, ये बहुत बड़ा कंटेनर लग रहा है और ये कंटेनर है छोटा और ये है बड़ा। ठीक है, तो हम इसकी हाइट इतनी है, विथ 100% है, तो इसको हम 90 कर दे क्या, हाँ अब ठीक है, आई थिंक अब ठीक है। ठीक है ना, हाँ ठीक ही है। और यहाँ पर हमारे इसके अंदर है पोर्टफोलियो कंटेनर, पोर्टफोलियो कंटेनर दो नाम से हो गए ना, एक तो ये है क्लास, अच्छा ये है आईडी पोर्टफोलियो कंटेनर। ठीक है, ये है आईडी पोर्टफोलियो कंटेनर, ये है। ठीक है, इसकी हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये हमें कुछ ऐसा मिलेगा। उसके बाद करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम कराएंगे अलाइन आइटम सेंटर, तो ये अब हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है,
इसकी हाइट थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है, इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, विथ हमको प्रोफाइल कंटेनर की विथ हमको ज़्यादा लग रही है, तो हम इसको कर देंगे 90%। तो ये अब हमें मिल जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और पैडिंग कर देते हैं हम 20 पिक्सल। तो ये हमें मिलेगा कुछ ऐसा। नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इसको ऐसा कर देते हैं। तो ये ऐसा मिल रहा है। ठीक है, ये इमेज कंट्रोल X करते हैं और यहाँ पे जाएंगे, इमेज में थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं 10 पिक्सल की, तो थोड़ा सा ऐसे दिख रही है। डेट्स इट। ठीक है, हाँ ठीक है। और ये है ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे है थोड़ा सा कम, यहाँ पे थोड़ा सा राउंडेड ज़्यादा, तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे, बॉर्डर रेडियस 20 से हम कर देंगे 10 पिक्सल। तो ये अब हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें इस पर काम करना है। यहाँ पर आएंगे और ये है स्पैन टैग। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डॉट कंटेनर, कंटेंट के अंदर डिफ के अंदर है स्पैन है, एंकर नहीं है, स्पैन टैग है ना, स्पैन टैग के अंदर एंकर टैग है। ठीक है, तो इसके अंदर है स्पैन के अंदर एंकर, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। देखते हैं 24 पिक्सल बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे 20 पिक्सल। ठीक है, और कलर इसका क्या करना है, कंट्रोल Z। कलर जो है इसको वाइट है, नहीं कलर ये है कैडेट ब्लू है। आई थिंक कैडेट ब्लू है यार, कैडेट ब्लू होना चाहिए। आई थिंक कैडेट ब्लू, हाँ कैडेट ब्लू है। और इसकी अंडरलाइन हम कर देंगे नन, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देंगे नन। तो अब ये हो गया। ठीक है, इस पे होवर हो रहा है। ठीक है, ये सब काम करेंगे, इतना बन गया। और हमें इसको भी थोड़ा सा डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली चीज़ तो ये जो H3 में है ना यार, H2 में, इसको हमें H1 में कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये है क्या, डॉट कॉन्टेक्ट कंटेनर के अंदर H1। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे डॉट कॉन्टेक्ट कंटेनर के अंदर H1। और इसकी मार्जिन नहीं देनी है हमें क्या देना है, हमें देना है इसका कलर कैसा, कैडेट ब्लू। हमें इसका कलर देना है कैडेट ब्लू। और ये काम नहीं कर रहा यार, ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये हमने चेंज कर दिया था H1 में। ठीक है, तो अब ये हो गया ऐसा। इतना हमने बना लिया है यार। क्या क्या बना लिया है, ये बना लिया है पूरा, ये बना लिया पूरा, ये बना लिया। अब हम बात करते हैं होवर इफेक्ट की। अच्छा, इमेज में देखोगे तो तुम इसका बॉर्डर भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और हमने दिया था इमेज ये, तो यहाँ पे देंगे बॉर्डर, और बॉर्डर दे देते हैं कुछ 1 पिक्सल सॉलिड एंड कैडेट ब्लू। तो हमें कुछ मिलेगा ऐसा, 1 पिक्सल में नहीं दिख रहा है, तो हम इसको कर देंगे 2 पिक्सल, सिंपल है 2 पिक्सल, तो हमें मिल जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब हमें और क्या करना है, और हमें बनाना है होवर इफेक्ट। तो पहले तो हम इसका बैकग्राउंड कलर फिक्स करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर फिक्स करते हैं सबका। तो इसका बैकग्राउंड कलर है ये, इसको कॉपी हो गया है। और यहाँ पर आते हैं प्रोफाइल में, और यहाँ पे कहीं पे भी जाते हैं और यहाँ पे और लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो अब हमें बैकग्राउंड कलर मिल रहा है ऐसा, और बॉर्डर नहीं है, तो हम इसको बॉर्डर हम हटा देंगे, तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा। ठीक है, सेम इसके साथ भी हमें करना है, कॉन्टेक्ट कंटेनर के साथ भी हमें करना है। ठीक है, और इसका बॉर्डर है क्या, बॉर्डर इसका भी नहीं है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट कंटेनर के साथ ये क्या हो रहा है, इसको मैंने हटाया। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर मैंने किया ये, और आया क्या, हाँ आ गया। ठीक है, अब इसका भी बैकग्राउंड कलर हमें सेट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे सबसे टॉप में, और यहाँ पे जाके बॉर्डर रेडियस हटा देंगे, और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर दें, बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे इसका सेट ऐसा। ये सारी 3 चीज़ें हमको मिल गई हैं। ठीक है, अब हम इस पर होवर करेंगे, तो इसका जो है बैकड्रॉप फिल्टर, बैकड्रॉप शैडो आना चाहिए, और इस पर भी होवर करेंगे तो इसका बैकड्रॉप शैडो आना चाहिए। मतलब क्या कर लिया, मतलब हमने मोटा मोटा इसका लेआउट बना लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो होवर कर रहे हैं, ये इफेक्ट पे काम करना है, और ये वाला पेज हमें बनाना है। तो यार इस वीडियो को यही रोकते हैं। ठीक है,
अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इसमें ये एनिमेशंस लगा रहे होंगे अच्छे से, ये सारी चीज़ें, और ये सब पूरा स्क्रॉल इफेक्ट पूरा बना रहे होंगे। तो आई होप कि यार तुमको वीडियो पसंद आया है। अगर आया है तो नीचे कमेंट कर देना कि जल्दी आना चाहिए वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कमेंट और शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके रख लेना